आज दिन सोमवार 16 अक्टूबर सन 2023। हमारा आज का आरंभिक वचन परमेश्वर के पवित्र पुस्तक पहला पेतरुस अध्याय 2 वचन संख्या 2 से लिया गया। वचन कहता है नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। छोटे बच्चे हमेशा माँ के आंचल से निर्मल दूध की आशा करते हैं और सिर्फ वो उसी दूध की लालसा में माँ के सामने रोते हैं, बिलखते हैं और माँ तुरंत समझ जाती है कि इनको किस चीज़ की जरूरत है। ऐसा इसलिए होता है कि वे यहोवा की बुद्धि और अनुग्रह से माँ के द्वारा निर्मल और आत्मिक दूध की लालसा से परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाने और उन्नत होने और शरीर के कद काठी में बढ़ने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह से समृद्ध किए जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 2 में आप भी जैसा नया बच्चा जो अभी जन्मा है वो माँ के दूध के ऊपर निर्भर रहता है और वही माँ का दूध उस बच्चे के जीवन की ग्रोथ और उसकी हाइट और उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने में उसकी हेल्प करता है। वचन कहता है कि एक नए जन्मे व्यक्ति के समान या एक नए जन्मे बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। यह निर्मल और आत्मिक दूध परमेश्वर का वचन है, उसकी लालसा करो एक नए विश्वासी के समान कि आपकी जिज्ञासा सिर्फ वचन पर हो। सिर्फ हर समय आप वचन पर मनन करें, अध्ययन करें, ध्यान करें और वचन के साथ सहभागिता करें। जितना ज्यादा आप वचन के निकट होंगे, सोचिए कि यूहन्ना ने बता दिया, आपको समझ में आ गया और आप इसकी गहरे राज को जानते हैं। उसने कहा आदि में वचन था। और सिंपल करते हैं और सिंपल तरीके से समझते हैं। आदि में मतलब प्रारंभ में यहोवा था, यहोवा वचन था, वचन यहोवा था, यहोवा वचन के साथ था, वचन यहोवा स्वयं यहोवा परमेश्वर था और वचन यहोवा शरीर धारण किया। सोचिए अब यह यहोवा वचन परमेश्वर जो शब्द है जिसको आप सुन रहे हैं पहला पेतरुस अध्याय 2 वचन संख्या 2 के द्वारा, अब यह जब आप इस पर मनन कर रहे हैं, जब आप इस पर अध्ययन कर रहे हैं, जब आप अपनी बुद्धि और ज्ञान और समझ इस पर लगा रहे हैं, सोचिए कि आप किस पर ध्यान लगा रहे हैं। आदि में जो यहोवा था, आप उस यहोवा के साथ सहभागी हो रहे हैं, उसके साथ बैठ रहे हैं, उसके साथ संगति कर रहे हैं और उस परमेश्वर सर्वशक्तिमान महामही परमेश्वर जो आपका और मेरा और जगत का परमेश्वर है, आप उसके साथ बात कर रहे हैं। सोचिए कि जब आप उसके साथ में हैं तो आपके अंदर कितनी महिमा और ग्लोरी होना चाहिए। जब आप उसको मनन कर रहे हैं, जब आप उस पर उससे बात कर रहे हैं, जब आप उस पर ध्यान कर रहे हैं, जब आपका पूरा ध्यान उसके ऊपर है, तो सोचिए कि उसकी उपस्थिति, उसकी निकटता, उसके साथ आपके संपर्क, उसके साथ आपके सहभागिता। सोचिए लोगों को देखिए, उनके घमंड को देखिए, वे बोलते हैं तू जानता है मेरा बाप कौन है, तू जानता मैं किसकी औलाद हूं। आप परमेश्वर के साथ वचन में रोज सहभागिता करते हैं, आपको क्या बोलना चाहिए? इस विश्व में आपके घमंड कैसे होने चाहिए, आपका रुतबा कैसा होना चाहिए, आपकी शान शौकत कैसी होनी चाहिए। आप शहंशाह से मिलते हैं प्रतिदिन, इसलिए दुनिया को मालूम होना चाहिए कि उसकी पहचान, उसकी डेली की बातचीत इस विश्व के बादशाहों के बादशाह के साथ है, राजाओं के राजा के साथ है, प्रभुओं के प्रभुओं के साथ है। मजाले की कोई दुष्टता की शक्ति, अंधकार की शक्ति या घुसपैठ आत्मा या आतंक की शक्ति आपके साथ इंटरफेयर करने की सोचे, वो कभी भी नहीं कर सकते। इसको मालूम है कि हाल क्या होगा। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो आपका और मेरा परमेश्वर। वचन कहता है आप उसके साथ सहभागिता करें ताकि आप आत्मा में उसके साथ कद काठी में बढ़ते चले जाए। ठीक जैसे आपको भौतिक भोजन की आवश्यकता है अपने शरीर के साथ तंदुरुस्ती और मजबूती में खड़े रहने और बने रहने के लिए, ताकि आपका शरीर बढ़े और विकसित हो, वैसे ही आपकी आत्मा को भी बढ़ने और विकसित होने के लिए आत्मिक भोजन की आवश्यकता है और वह है परमेश्वर का वचन। यीशु ने इसके विषय में कहा मेरा वचन
मेरी आत्मा है। और उसने ये भी कहा कि मनुष्य रोटी से नहीं जीता, मनुष्य एक जीवनदायक आत्मा है। तो यह जीवनदायक आत्मा को जीवनदायक आत्मिक वचन की जरूरत है। उसकी भूख उसी जीवनदायक आत्मा मिटा सकती है। सांसारिक भोजन उसकी भूख नहीं है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकती। आत्मिक, क्योंकि वह एक जीवनदायक आत्मा है, तो उसका भोजन भी आत्मिक ही है। इसलिए आपको वचन के साथ प्रतिदिन तालमेल में, संगति में, सहभागिता में होना है। वचन से बात कीजिए, वचन से मनन कीजिए, वचन से सोचिए, वचन से ही देखिए, वचन से ही जवाब दीजिए, वचन से ही सुनिए, वचन से ही कहिए। फिर देखिए, जब आप हर चीज वचन से करेंगे, तो जब सारी चीजें वचनों से होगी, तो सोचिए कि यीशु जब लाजरुस की कब्र पे था, एक सरल उदाहरण, या बर्थोलोमी उसके पास में उसको पुकारा था, हे यीशु दाऊद की संतान, उस दृष्टिहीन पर तरस खा। या ये सोचिए कि जब उस रक्तस्रावित पीड़ित स्त्री ने अपने मन में कहा, क्योंकि वो वचन से सोच रही थी, वचन से देख रही थी, वचन से चल रही थी, वचन से बढ़ रही थी आगे उस भीड़ में, उस भीड़ में, जिस भीड़ को यदि पता हो जाता है कि ये रक्तस्राव की बीमारी से पीड़ित है, तो वो भीड़ उसको पत्थरों से मार डालती नियम के अनुसार। लेकिन वो वचन से आगे थी, इसलिए परिस्थितियों ने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, बजाय इसके कि जैसे उसने वचन को छुआ वैसे ही वो चंगी हो गई यीशु मसीह की नाम। बहुत अद्भुत है। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। ग्लोरी टू गॉड। सांता माखांदाला बिहिंद लिया। आप सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा का भोजन है। आपकी आत्मा दुखी और निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि चिंता, फिकर, तनाव, दबाव, डिप्रेशन आपके आत्मा के विरोध में काम करने वाले इस विश्व की आत्मा का भोजन है। उसको देकर तंदुरुस्त मत कीजिए। उससे लड़ने के लिए आपकी आत्मा को परमेश्वर का वचन दीजिए, जिससे जब आपके जीवन में दुख, निराशा, कष्ट, तनाव, सताव, डिप्रेशन आए, तब आपके पास युद्ध करने के लिए आपकी आत्मा मजबूत और सशक्त हो दुष्टता की आत्मा से। क्योंकि युद्ध आत्माओं के बीच में, इंसानों के बीच में नहीं। इसलिए अपने आप को तैयार कीजिए, अपने विश्वास में बने रहिए। इसीलिए आप प्रार्थना करते हैं, बाइबल कहती है अनसुनी हो जाती है, क्योंकि ठीक तरीके से प्रार्थना नहीं करते। दूसरी शैतान की आत्मा, दुष्टता की शक्तियां, अंधकार के काम सफल क्यों होते? क्योंकि वे पूरी तैयारी के साथ में 24 घंटे आपको टेंशन, तनाव, दबाव, डिप्रेशन में उलझा के रखिए, ताकि जब आप पवित्र आत्मा के साथ काम करने के लिए तैयार हो, तो ये उलझने आपको प्रार्थना करने में अवरोध पैदा कर सके और आप प्रार्थना नहीं कर सके। इसलिए प्रतिदिन संगति में रहिए, ताकि आपके पास पवित्रता की एक अच्छी सहभागिता हो परमेश्वर के साथ में, ताकि जब ये पूरी यूनिटी के साथ कोशिश करें तो उनको दिखे कि नहीं, स्वर्गदूत बहुत ज्यादा हैं, हम उनका सामना नहीं कर सकते, वे भाग जाएंगे यीशु मसीह के नाम। आपका सामना नहीं कर पाएगी। वो चिंताएं आत्मा है, दुख आत्मा है, निराशा आत्मा है, डिप्रेशन आत्मा है, असहायपन आत्मा है, दुष्टता के विचार आत्मा है, डर आत्मा है, सताव आत्मा है, सताव सहना आत्मा है, सताव के ऊपर मनन करना आत्मा है, घबराहट आत्मा है, बेचैनी आत्मा है, आर्थिक तंगी आत्मा है, बेरोजगारी आत्मा है, हर चीज आत्मा है। सोचिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, तुम ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? सुसमाचार पे मनन।